हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे छठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा क्या थी। ठीक है, तो उन हर एक पॉइंट्स को हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, और जो है पहले से मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, मगध साम्राज्य की बात करते हैं तो मगध साम्राज्य में टोटल जो है 7 राजवंश आते हैं। कितने? 7 राजवंश मिला करके जो है एक मगध साम्राज्य बनता है। ठीक है, जैसे हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। टोटल 7 जो है महाजनपद है। इसको लर्न करने का एक ट्रिक है, याद रखना। हशिन हशिन मशुक सा, हशिन मशुक सा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ह से जो है हर्यक वंश हो जाएगा, ये शिशुनाग वंश हो जाएगा, और ये जो है 9 से नंद वंश हो जाएगा। म से जो है मौर्य वंश, इससे शुंग वंश, कर्ण वंश और फिर सातवाहन वंश। तो टोटल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल जो है 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल 7 राजवंश हुए मगध साम्राज्य में। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। देखो, मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था, ठीक है, वो बिम्बिसार था। अब बिम्बिसार का जो काल है ना 544 से लेकर 49 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, और ये बिम्बिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक भी था। ठीक है, ये भी याद रखना। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछे तो बिम्बिसार लगाना, हर्यक वंश का संस्थापक पूछे तो भी बिम्बिसार ही आपको ट्रिक करना है। ठीक है, और ये बिम्बिसार की कुछ अहम बातें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ना, बिम्बिसार या ये कह लो कि हर्यक वंश का संस्थापक जब हुआ था, ठीक है, तो किसके समकालीन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये याद रखना, ये जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के समकालीन था ये। ठीक है, इसने अपनी राजधानी जो है राजगृह या जिसे ही हम गिरिवर्ज कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने बनाया। लगभग 52 वर्षों तक, 52 ईयर्स तक जो है ये क्या किया, शासन किया मगध साम्राज्य पर। ठीक है, याद रखना। और ये जो है, इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि स्थायी सेना रखता था ये। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि बिम्बिसार किस धर्म का अनुयायी था, यानी कि सबसे ज़्यादा मानता था, तो बौद्ध धर्म का जो है ये अनुयायी था। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। ये पता है क्या किया था, ये बिम्बिसार ने जो है विवाह के माध्यम से दहेज के लिए जो है ये साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। ठीक है, यानी कि ऐसे होता है कि पहले एक राजा जो है दूसरे राजा के वहाँ आक्रमण किया। ठीक है, तो वहाँ से आक्रमण करने के बाद जो है फिर उनकी बेटी से शादी कर ली, या किसी राज्य कि दूसरे राजा की लड़की से शादी कर रहा है, तो दहेज में जो है वो वहाँ का कुछ हिस्सा जो है क्षेत्र दहेज में मिल जाता था। इससे उसकी साम्राज्य जो है बढ़ जाती थी। तो ये कुछ तरीके थे जो बिम्बिसार के थे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम अस्मक या अस्सक था, दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद। ठीक है, महाजनपद का वीडियोस में इसके पहले मैंने कवर किया है, सिंगल वीडियोस है ओनली महाजनपद, और उससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो उसको आप नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यूपी जुडिशरी और एपीओ का करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नंद वंश के पश्चात मगध का किस राज्य वंश के ने शासन किया, तो मौर्य वंश ने। ठीक है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया, तो उदयीन ने जो है पाटलिपुत्र को सबसे पहले
जो है क्या किया था, ये बनाया था इसको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आता है उदयीन वास वदत्ता की कहानी किस स्थान पर विशेष से संबंधित है, तो वो उज्जैन से है। कहाँ से है? उज्जैन से है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंदवंशी शासक घनानंद था। गौतम बुद्ध के समय, ठीक है, प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिम्बिसार ने। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान दिया था? तो बिम्बिसार ने दिया था। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस प्रकार था? तो अर्धचंद्राकार था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो अजात शत्रु को जो है पितृहंता कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि अपनी पिता की हत्या की और स्वयं भी अपने पुत्र को मार डाला। ठीक है, तो पिता को भी मार दिया और पुत्र को भी मार दिया राजगद्दी के चक्कर में। ठीक है, सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर हुआ था युद्ध? ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, झेलम। और झेलम नदी को ही बितस्ता कहा जाता है। और यहाँ पे जो युद्ध हुआ था इनके बीच, सिकंदर और पोरस के बीच, उसे हाइडेस पीस का युद्ध कहा जाता है, जिसमें जो है पोरस की हार हुई। देखो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइडेस पीस का युद्ध कहते हैं। कहाँ पर हुआ था? झेलम नदी के तट पर। और झेलम नदी को बितस्ता कहा जाता है। इसमें पोरस की हार हुई। ठीक है, अब देखो किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? महापद्म नंद को जो है परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। देखो ये महाजनपद वाला तो मैंने करा रखा है प्रीवियस वीडियो में ही स्पेशल यहाँ से। तो बस इतना याद रखना कि 16 महाजनपद हुए हैं और 16 महाजनपद में जो है 8 महाजनपद तो यूपी से ही हैं, 3 महाजनपद जो है बिहार से हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और साउथ इंडिया से 3 हैं। ठीक है, तो 8 3 11 हो गया और उसके बाद 3 वहाँ से, ठीक है, 14 हो गया और 2 जो है आउट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 16। तो टोटल 16 महाजनपद है। एक बार जल्दी से मैं इसको भी रिकॉल करा देता हूँ। अंग महाजनपद चंपा, प्राचीन, मल्नी, मुंगेर जो कि बिहार में है, मगध भी बिहार में है, गिरिव्रज राजगीर में। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे मिल जाएगा 8वें नंबर पे वज्जी, मिथिला। ठीक है, ये भी जो है वहीं पे पड़ेगा। उसके बाद मल्ल जो है कुशीनारा, देवरिया गोरखपुर में है, काशी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती अयोध्या, पांचाल उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र में है और दक्षिणी कांपिल्य में है। कुरु जो है इंद्रप्रस्थ मेरठ में है, वज्जी विदेह मिथिला, मत्स्य विराटनगर जयपुर में, वत्स कौसाम्बी इलाहाबाद बांदा, सूरसेन मथुरा, चेंदी सोतीवती या सुक्तिमती भी कहते हो उसको, अशमक पोतन या पोटली, अवंती जो है उसमें उत्तरी अवंती उज्जैन और दक्षिणी अवंती जो है माहिस्मती है, गांधार तक्षशिला पाकिस्तान में है और कंबोज जो है हाटक राजपुर कश्मीर में है। इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वज्जी और मल्ल महाजनपद गणतांत्रिक व्यवस्था थी। क्वेश्चन पूछा गया है। अब आ जाओ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हर्यक वंश था उसका अंतिम शासन कौन था? तो वो नागदशक था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज के नाम से किया? घना नदी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ, देखो सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण दिया हुआ है। लेखक, समय, प्राचीन रचनाएं, महत्वपूर्ण शास्त्र। ठीक है, तो पहला है एरिस्टोब्यूलस। ये लेखक हैं, 327 से लेकर के 326 ईसा पूर्व में है। इनकी प्रमुख रचनाएं युद्ध का इतिहास, एरियन और प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। ओनोसेक्रिटस 327 से लेकर 326 ईसा पूर्व तक सिकंदर की जीवनी है इसमें। यह जहाजी बेड़े का चालक था। ठीक है, निरियाकश 327 से 326। स्ट्रैबो और एरियन का विवरण है। यह सिकंदर के जहाजी बेड़ों का एडमिरल था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ
अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गारंटी के साथ। क्यों? क्योंकि पूछे गए हैं भाई। और ये कि इसमें ये है ना कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो ये दो क्वेश्चन हुए। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये जो हमारा सीरीज़ है यूपी जुडिशरी और एपीयू के लिए, ठीक है, इसमें आज जो हम छठी शताब्दी या छठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।